हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और ये है हुंडई क्रेटा 1.4 लीटर डीजल कार है। 2015 का मॉडल है और ये कार हमारे पास आई है दोस्तों सस्पेंशन का काम होने के लिए। क्योंकि क्या हो रहा था, जब भी ये कार ऑफ रोडिंग चला रहे थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खट खट की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी और गाड़ी नीचे की तरफ डाउन होकर चल रही थी। तो इसका हमने पूरा सस्पेंशन खुलवा दिया है और सामने की तरफ जो स्टीयरिंग रैक जो आपको दिख रही है, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये बताया था कहीं दूसरे गैराज पे कि स्टीयरिंग रैक आपकी ख़राब हो गई है, लेकिन स्टीयरिंग रैक को हमने चेक किया, रैक में कोई दिक्कत नहीं है। तो सस्पेंशन दोस्तों हमने पूरा खोलकर बाहर निकाल लिया है और सस्पेंशन के जो सभी पार्ट्स हैं वो एक एक करके हम आपको चेक करा दें कि इसमें क्या दिक्कत है और क्या क्या ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट लोअर आर्म है जो नीचे वाला चिमटा कहलाता है। तो ये दोनों चिमटे बराबर में रखे हुए हैं और ये वाला जो चिमटा है आप देख सकते हैं ये वाला टेढ़ा हो गया है। तो क्या हुआ है, नीचे कहीं पर ये लगी होगी कभी, तो ये चिमटा टेढ़ा हो गया है। तो ये दोनों जो चिमटे हैं ये दोनों ख़राब हैं, इन दोनों को बदलेंगे। और ये सामने की तरफ है फ्रंट टायर रॉड एंड। तो एंड के अंदर दोस्तों काफ़ी प्ले काफ़ी चाल बन गई है, जो कि वीडियो में आपको देखकर समझ में आ रही होगी। तो इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा प्ले बहुत ज़्यादा चाल बनने की वजह से, क्योंकि ये स्टीयरिंग से कनेक्टेड होते हैं, स्टीयरिंग रैक के अंदर लगे हुए होते हैं, तो स्टीयरिंग में इसलिए शायद दिक्कत बता दी थी कि स्टीयरिंग के अंदर आपकी दिक्कत है, रैक बदलना पड़ेगी। और ये जो है ये है इसकी लिंक रॉडें, फ्रंट लिंक रॉडें। तो ये हमने चेक की, बिल्कुल फिक्स हैं, बिल्कुल सही हैं, इनमें किसी तरह की कोई चाल किसी तरह की कोई प्ले नहीं है। तो ये पुरानी ही लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल न्यू कंडीशन है, इनमें ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो सस्पेंशन खोलने के बाद पता लगता है कि सस्पेंशन का कौन कौन सा पार्ट्स ख़राब हुआ है और कौन सा सही है। और दोस्तों ये इसका फ्रंट शॉकर है। तो फ्रंट शॉकर में सबसे टॉप पर जो लगता है वो लगता है फ्रंट शॉकर का माउंट। तो शॉकर माउंट के अंदर भी काफ़ी चाल है, इस तरह की प्ले बन गई है और ये आपको देखकर ही समझ में आ रही होगी। ये भी माउंट जो है वो कटा हुआ है। तो अभी ये शॉकर खुलवाकर इस शॉकर की कंडीशन भी दिखाते हैं आपको। तो ये इसका फ्रंट शॉकर माउंट है दोस्तों, ये हमने खोलकर बाहर निकाल लिया है और ये भी कट चुका है। और स्टीयरिंग जब लेफ़्ट या राइट साइड में जब कटिंग कर रहे थे तो उस साइड में भी कट की आवाज़ आती थी, तो माउंट कट होने की वजह से दिक्कत। और सस्पेंशन के बाकी और भी जो पार्ट्स हैं दोस्तों उनको भी हम चेक करा रहे हैं। जैसे कि ये स्टीयरिंग रैक के बूट हैं रबड़ वाले, तो ये डस्ट कवर भी कहलाते हैं एक तरह से, क्योंकि धूल मिट्टी और पानी को स्टीयरिंग रैक के अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये बिल्कुल साबुत हैं और बिल्कुल सही हैं। तो ये पुराने वाले हम धोकर साफ़ करके यही लगाएंगे, नए नहीं लगाएंगे। ये जब फट जाते हैं तभी नए डालना पड़ते हैं और अगर सही हैं तो इनको धोकर साफ़ करके लगा दिया जाता है। और फाइनली दोस्तों शॉकर पूरी तरह से बाहर निकल आया है। इसको दबाकर दिखाते हैं, इसका प्रेशर आपको ध्यान से देखना, दबाओ इसको। तो शॉकर रॉड को हमने दबाकर छोड़ दिया और दबाकर छोड़ने के बाद में अगर ये प्रेशर इसका ठीक होता और शॉकर अगर ठीक होता तो ये रॉड को पूरी तरह से बाहर आने में 3 से 4 सेकंड का वक्त लगता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि शॉकर रॉड को हमने दबाकर छोड़ दिया, लेकिन इसमें आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। शॉकर का प्रेशर भी ख़त्म है और शॉकर में भी कोई ताकत नहीं है और दोनों सेम कंडीशन के हैं। तो इसलिए ये शॉकर भी हम चेंज करेंगे। अगर ये सही कंडीशन के होते, जैसे कि नए शॉकर होते हैं, उसको दबाकर छोड़ोगे तो 3 सेकंड में वापस आ जाता है। और ये इसके पुराना जो सभी पार्ट्स हैं, जैसे इसके शॉकर माउंट और टायर आउट एंड और इसकी शॉकर स्टड किट जो रबड़ वाली है, ये सभी कुछ पूरी तरह से कटी हुई है। इसको सबको हम चेंज करेंगे, बदलेंगे। बाकी लिंक रॉडें हम नई ये पुरानी वाली लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल सही हैं। बाकी रैक एंड और इसके फ्रंट लोअर आर्म जो चिमटे सामने रखे हैं ये सब बदलेंगे। तो अभी दोस्तों नए वाले शॉकर हमने मंगा लिए हैं और नया वाला और पुराना वाला दोनों एक साथ दबाकर और छोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नया शॉकर कितना सेकंड में बाहर आता है। ध्यान से देखिए। तो अभी नया वाला हमने छोड़ा है, तो नया वाला शॉकर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का वक्त लगा और 3 सेकंड में इसकी पूरी रॉड बाहर आ गई। और पुराना वाला जो है वो अभी भी रॉड आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी इसमें अभी भी समय लग रहा है बहुत ज़्यादा बाहर आने के लिए। तो जब गाड़ी का लोड स्पेस शॉकर के ऊपर होता है तब यह और ज़्यादा दबा रह जाता है और इसीलिए गाड़ी के सस्पेंशन में मज़ा नहीं आता है और गाड़ी जहाँ पर कहीं भी गड्ढे में कहीं गिरती है गड्ढ से आवाज़ आती है इस तरह से। तो ये शॉकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। हालाँकि लीकेज नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शॉकर जब लीक हो जाता है तभी बदला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉकर का प्रेशर अगर कमज़ोर हो गया तब भी शॉकर बदला जाता है। तो दोस्तों अभी ये सब एरिया में पूरी मिट्टी यहाँ पर जमा है, पूरी मिट्टी यहाँ पर लगी हुई है
तो इसको हम साफ़ करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उसको साफ़ करने के बाद में सस्पेंशन की हम फिटिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले इस मिट्टी को साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद में इसे धुलाई करा देंगे। तो एरिया ये धोने के बाद में सारी मिट्टी या गंदगी पूरी निकल जाएगी और फिर इसमें काम करने में भी आसानी होगी। तो ये इसको हम सबसे पहले धुलाई कर लेते हैं इसकी। तो अभी दोस्तों जितनी भी मिट्टी जो खुरच कर हमने साफ़ कर सकते थे उतना तो साफ़ कर दिया, और यहाँ पर ज़मीन पर आप देख सकते हैं इतनी मिट्टी अभी इसमें से निकली है। बाकी हम जब इसे धुलाई करेंगे तो धुलाई में जितनी भी मिट्टी और भी जो चिपकी हुई है वो सारी भी हट जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी धुलाई कर लेते हैं और उसके बाद फिटिंग करवाते हैं सस्पेंशन को। तो इस एरिया को धोने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने स्टीयरिंग रैक के अंदर एक प्लास्टिक की पन्नी ऊपर से लगा दी है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए स्टीयरिंग रैक के अंदर। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक लगा दी है, अगर इसको खुला छोड़ देते तो पानी सीधा अंदर जाता और स्टीयरिंग रैक को नुकसान करता। तो ये इस एरिया को हमने कवर कर दिया है, और बाकी अभी जितना भी गंदा एरिया दिख रहा है इसकी हम धुलाई करवा देते हैं। तो अभी दोस्तों ये जो सस्पेंशन वाला एरिया है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको धुलाई कर दी है। इसके अंदर की जितनी भी मिट्टी, जितनी भी गंदगी जो चिपकी हुई थी साइडों में, वो सभी छुटाकर निकाल दी है। और अब ये एरिया पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, जो कि आपको वीडियो में पूरी तरह से दिख रहा होगा। वीडियो में आपको दिख रहा होगा इसमें जितनी भी गंदगी लगी हुई थी वो हमने पहले दिखाई थी और उसके बाद में इसको साफ़ कर दिया है। तो वो सब सफाई का भी हम आपको दिखा रहे हैं। और स्टीयरिंग रैक की भी पन्नी जो इस पर लगाई थी हमने, प्लास्टिक जो लगाई थी, इसको हटा देंगे। उसके बाद में सस्पेंशन की फिटिंग करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं जो हमने सस्पेंशन का नया वाला पार्ट जितना भी मंगाया है वो आपको सब दिखा देते हैं। उसके बाद में इसमें फिटिंग करते हैं कार के अंदर। तो सस्पेंशन के सभी पार्ट्स जो कि हमने पुराने वाले खोलकर बाहर निकाले थे उतने ही नए वाले पार्ट्स हमने मंगा लिए दोस्तों, जो कि सामने की तरफ यहाँ पर रखे हुए हैं। और जितने भी पार्ट्स हमने ये मंगाए हैं दोस्तों, हुंडई के ओरिजिनल मंगाए हैं। हर एक पार्ट अलग पैकिंग में आया है और यहाँ पर हर एक पार्ट की पैकिंग पर साफ साफ लिखा हुआ भी है हुंडई। तो हुंडई के ओरिजिनल पार्ट्स हमने मंगा लिए हैं। और ये जो दोनों डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं, इन दोनों डिब्बों के अंदर फ्रंट शॉकर आए थे, आगे वाले दोनों शॉकर आए थे। तो शॉकर की एमआरपी और इसका पार्ट नंबर भी आपको डिब्बे पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। बाकी ये सामने की तरफ रखे हुए हैं, ये हैं इसके दोनों फ्रंट शॉकर माउंट, जो कि ये 2 पीस लगते हैं, दोनों शॉकर में अलग अलग एक पीस। और ये हैं दोनों टायर आउट एंड भी हमने ये हुंडई के ओरिजिनल मंगा लिए हैं। और ये रहे इसके फ्रंट लोअर आर्म जो नीचे वाले चिमटे कहलाते हैं। तो चिमटे भी हमने हुंडई के ओरिजिनल मंगाए हैं और इसका पार्ट नंबर वगैरह भी इस पर लिखा हुआ है, जो कि आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो शॉकर हैं, शॉकर भी हमने ओरिजिनल ही मंगाए हैं और इसके पीछे भी लिखा हुआ होगा, हुंडई जो है उस पर भी लिखा होगा। तो मैं दिखाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ, शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हुंडई का लोगो भी है और इसका पार्ट नंबर वगैरह भी इस पर लिखा हुआ है। तो सभी पार्ट्स दोस्तों जो हम यूज़ करते हैं सस्पेंशन में, इंजन में जो भी काम होता है, तो हम ज़्यादातर जो 90% पार्ट्स हैं वो ओरिजिनल ही यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे पार्ट्स ओरिजिनल मार्केट में नहीं मिल पाते हैं, तो 10% पार्ट्स जो हैं वो अदर कंपनी के ओरिजिनल वो भी मंगा कर लगाना पड़ते हैं। तो वो भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं ओरिजिनल में, वो हम मंगा कर लगाते हैं। बाकी 90% पार्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल जेन्युइन ही मिल जाते हैं और ओरिजिनल ही हम कारों में फिटिंग करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि फ्रंट शॉकर कैसे तैयार किया जाता है। तो फ्रंट शॉकर में सबसे पहले दोस्तों ये जो रबर वाली दिख रही है, ये कॉइल स्प्रिंग की रबर सीट होती है जो कॉइल स्प्रिंग के नीचे लगाई जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों ये डस्ट कवर है और इसमें साथ में होता है शॉकर रॉड का बुश। तो शॉकर रॉड का जो बम्पर बुश है वो साथ में लगाया जाता है। और इसके बाद में आता है दोस्तों इसका फ्रंट कॉइल स्प्रिंग जो शॉकर के ऊपर आता है इधर। तो कॉइल स्प्रिंग इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों इसकी सेटिंग ठीक से चेक करने के बाद में, और इसमें आता है दोस्तों फिर कॉइल स्प्रिंग का माउंटिंग। तो कॉइल स्प्रिंग का जो माउंटिंग है वो ये होता है और इसमें एक रबर की सीट होती है। तो कॉइल स्प्रिंग के माउंटिंग पे रबर की सीट ठीक से लगाने के बाद में इस माउंटिंग को जो है कॉइल स्प्रिंग के ऊपर की साइड में इस तरह से लगा दिया जाता है। तो ये अभी हमारा तैयार हो गया शॉकर। लेकिन इसमें सबसे ऊपर और लास्ट में आता है ये होता है इसका फ्रंट शॉकर माउंटिंग। तो शॉकर स्टड माउंटिंग जो है इसमें एक बेयरिंग होता है, बेयरिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लेना चाहिए। तो ये ग्रीस लगाने के बाद में फ्रंट शॉकर स्टड माउंटिंग जो है वो इस तरह से लगा दिया जाता है। और ये लगाने के बाद में सबसे लास्ट में वो जो आता है सबसे टॉप पर शॉकर रॉड की जो थ्रेड होती है, जो चूड़ियाँ होती हैं, इसके अंदर एक नट आता है 17 नंबर का, तो उसे भी लगवा देते हैं अभी। तो अभी 17 नंबर का जो नट है दोस्तों वो इसके अंदर हमने लगवा दिया है।
और नट लगाने के बाद में इसको टाइट करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों इस 17 नंबर की गोटी से इसको टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद में ये हमारा जो फ्रंट शॉकर है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा वाला शॉकर भी फिटिंग करवाएंगे, लेकिन वीडियो में हमने सिर्फ एक शॉकर की फिटिंग आपको पूरी कंप्लीट दिखा दी है। और अभी शाम का वक्त हो चुका है दोस्तों, तो सस्पेंशन की लगभग सभी फिटिंग हो चुकी है और ये टायर रॉड एंड लगाने के बाद में दोस्तों हम आपको ये पूरी फिटिंग का भी दिखाएंगे वीडियो, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। तो चलिए सब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी दोस्तों रात का समय हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। तो सस्पेंशन के जितने भी पार्ट्स हमने मंगाए थे वो ये इस कार के अंदर हमने फिटिंग करा दिए हैं और बहुत तसल्ली से, बहुत साफ़ करके, बहुत अच्छे तरीके से हमने फिटिंग करवा दी है। और फिटिंग करने के बाद में दोस्तों ये कार अभी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये कार को हम सुबह को चला कर देखेंगे। अभी रात का समय हो गया है, ये कार को ऐसे ही भी रहने देंगे और सुबह के वक्त हम ये कार को चला कर देखेंगे। और जितना भी साफ़ सफाई का जो काम था दोस्तों वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था पहले ही। ये एरिया पूरा गंदा था, यहाँ पर सब जगह मिट्टी लगी हुई थी, तो इस मिट्टी को भी हमने धोकर साफ़ करके निकाल दिया था। तो अभी क्या हुआ है कि सस्पेंशन का काम एक तो बहुत तसल्ली से हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी पार्ट्स हमने डाले हैं वो सभी हुंडई के ओरिजिनल ही डाले हैं। तो ओरिजिनल पार्ट्स डालने के बाद में और तसल्ली से फिटिंग अगर अच्छे तरीके से हो जाती है तभी सस्पेंशन में मज़ा आता है और कार का सस्पेंशन जो है वो लंबे समय तक चल पाता है। और अभी दोस्तों सुबह का वक्त हो गया है और हम आए हैं ये कार की ट्रायल पे। इस कार को हम चला कर देख रहे हैं। तो सस्पेंशन का जो भी हमने काम किया था दोस्तों, क्योंकि इसके शॉकर वगैरह ख़राब थे, इसके चिमटे ख़राब थे, इसके टायर आउट एंड, इसके व्हील जॉइंट ये सभी ख़राब थे, जिसकी वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा खटर पटर की आवाज़ें भी थीं और गाड़ी बढ़िया नहीं चल रही थी। लेकिन अभी सस्पेंशन का पूरा काम कर दिया है। ये कार को हम चला कर देख रहे हैं, बहुत मस्त चल रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों साथ ही साथ घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।